महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी स्वर्गीय श्री बालाजी ठाकरे के सुपुत्र। आप तो बहुत बहादुर निकले। और बालाजी ठाकरे साहब जो है, उनका तो ऊपर से उनकी आत्मा आज खुश हो रही होगी कि मेरा बेटा कितना बहादुर है। मानना पड़ेगा। अभी भी कुछ शर्म बची है तो मेरे ख्याल से सही का साथ दे लो, सही रास्ते पे आ जाओ, बहुत कुछ बच जाएगा। एक लड़की से पंगा ले रहे तुम, इस बार बहुत गलत फंस गए। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदिनी जीवन में। मैं हूँ नंदिनी। आज सबको पता है कंगना रनौत ने संजय राउत की जो चुनौती थी वो स्वीकार की और 9 सितंबर को उन्होंने मुंबई आने का वचन दिया था। वो पहुंच गई मुंबई। और मुंबई आने से पहले 2-3 दिन पहले से हो रहा था कि कंगना रनौत का जो ऑफिस है वो बीएमसी उस पर बुलडोजर चलाएगी, और उन्होंने चला भी दिया। बुलडोजर चला दिया। कम से कम 48 करोड़ का उन्हें नुकसान हुआ है। उन्होंने मुंबई आते ही वहाँ की पिक लेके सारा वीडियो लेके अपलोड किया। उन्होंने दिखाया किस तरह से उनका ऑफिस का बुरा हाल करते। पर उद्धव ठाकरे, तुम तो बहुत कमज़ोर निकले, बहुत डरपोक निकले बाला साहब ठाकरे के बेटे, और एक लड़की के सामने हार गए। ये तो तुम्हें भी पता है, वो सिर्फ एक साधारण लड़की नहीं है, वो सच्चाई की ताकत है। वो ये देश की जनशक्ति की आवाज़ बन गई है वो। और ऊपर से राजपूतान, ऊपर से महिला शक्ति, उससे टकराने चले थे आप। और उन्होंने आप सीधे सीधे उन्होंने ये बोला है कि मेरा घर आज टूटा है ना, तेरा भी टूटेगा। मेरा तो घर टूटा है, तेरा घमंड टूटेगा, और वो भी मैं टूटूंगी। और उन्होंने साफ पे बोला कि अच्छा हुआ ये मुझसे पंगा ले लिया, अगर ये किसी और के साथ लिया होता तो शायद ये सब नहीं, और कोई इतनी हिम्मत नहीं करता, शायद चुप बैठ जाता। लेकिन तुमने मुझसे पंगा लिया, ये अच्छा किया। और अब मैं बताऊंगी तुम्हें, वाकई में आज लग रहा था जैसे कि वहाँ पे मंदिर, किसी मंदिर पे कोई बाबर का बुलडोजर चल गया है। ऐसी वाली जो फीलिंग है वो क्यों नहीं आएगी। उन्होंने गलत थोड़ा ना कहा था। परसों भी जो उन्होंने बोला था पाक अधिकृत कश्मीर जैसा ही लग रहा है, उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ एक आती उसके जैसा लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से धमकियां दी जा रही थी और जो हालात आज इन्होंने पैदा कर दिए। उसके घर पे बीएमसी ने बुलडोजर चला दिया। हुआ क्या, बॉम्बे हाई कोर्ट ने उस पर रोक भी लगा दी। मुंह की खानी पड़ी ना। अभी तो मुंह के खाते खाते दांत भी टूटेंगे सारे, सब कुछ टूटेगा। तुम खुद भी टूटोगे, तुम्हारे दांत टूटेंगे, तुम्हारा ही मुंह टूटेगा, तुम्हारा घमंड टूटेगा। और मेरे ख्याल से घमंड तब तक नहीं टूटेगा जब तक तुम सब कुछ जो है तबाह नहीं कर दे। अभी तो यही हाल है। ड्रग्स माफिया को पकड़ा है अभी तो सीबीआई अपना काम कर रही है। जिस तरह की बातें सामने निकल के आ रही है, अगर सीबीआई को प्रूफ मिल जाते हैं, सीबीआई को ये साबित कर देती है हत्यारे, ये हत्या तो है ही, लगभग ये तय हो चुका है कि ये हत्यारों का पता चल जाए। और जिस तरह से लोग बातें कर रहे हैं कि उस हत्या में का दोषी कौन कौन हो सकता है, जिस तरह से हम सुन रहे हैं लोगों की बातें, उस हिसाब से तो फिर बहुत कुछ जाने वाला है, बहुत कुछ फंसने वाला है। और आपने सोच लिया महाराष्ट्र की कुर्सी मुझे क्या मिल गई, यहाँ का मैंने पूरे महाराष्ट्र को खरीद लिया, पूरे देश को खरीद लिया। आपको महाराष्ट्र वालों ने अपनी रक्षा के लिए नियुक्त किया था, वहाँ पे आपको वोट दिए, और आपने इसका गलत इस्तेमाल किया। वो भी एक लड़की पे तुम इस तरह से हावी हो गए। क्यों हो गए? इंसान तभी होता है जब वो गलत होता है। लेकिन वो सच भी सामने आएगा, वो डर भी सामने आएगा जो तुम्हारे अंदर बैठा है, जिसकी पोल पट्टी खुलने की डर संजय राउत को और आपको लगी हुई है। वही चीज़ें सामने आएंगी। बस सीबीआई की टीम उस जांच तक पहुंच जाए, लगभग सच्चाई तक पहुंच जाए, सब कुछ टूटेगा तुम्हारा। तो एक दिन तुम्हारा गुरूर स्थिरता टूटेगा।
मैं नहीं कह सकती आपका गुरूर भी है कैसा क्या है, लेकिन अगर आपको कोई गलत दिशा दिखा रहा है वो तब भी वो भी गलत है। आप अगर लोग ये भी कह रहे हैं कि नहीं उद्धव ठाकरे जी तो राजनीति के लायक नहीं थे, भोले भोले भाले इंसान, क्या एक सीधा इंसान जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा है उसको क्या ये नहीं पता कि ये रास्ता गलत बता रहे हैं हमें, हम ये जो गलत हो रहा है हम इसको रोकें। एक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होती है ये। आपने वो करने के बजाय आप एक लड़की के पीछे हाथ धो के पड़ गए, उस लड़की के पीछे जो सच्चाई की ताकत बन के लड़ी, जो सच्चाई के लिए लड़ी है उसके पीछे। और क्या क्या आपके मंत्रियों ने नहीं बोल दिया, सब ने बोल दिया, दुनिया भर की गाली गलौज, ये सब ये महाराष्ट्र की संस्कृति है क्या? हमारे हिंदुस्तान की तो संस्कृति नहीं है। और दूसरी चीज़, आपने अगर आप सही होते, क्या भोला भाला इंसान, एक सीधा साधा इंसान था, राजनीति के लायक नहीं था, उसको ये नहीं पता एक लड़की को किस हद तक गालियाँ दी जा रही हैं, उन्हें हम रोकें? ये रोकना क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती? लेकिन नहीं, कोई कुछ तो डर है, किसी को तो आप बचा रहे हो, कोई आपके मंत्री, आपके जो सहयोगी पार्टी है, किसी को तो बचा रहे हो, लेकिन जितना भी बचाना है बचा लो। और एक ये बॉलीवुड का गैंग, ये बॉलीवुड का गैंग आज इनकी पोल पट्टी खुलने वाली है, जो ये रेहा के समर्थन में आ गए। अभी मैंने सुना एक और एजेंसी आने वाली है जांच के लिए। सच तो सामने आएगा, क्योंकि पूरे जनशक्ति की आवाज़ एकत्रित हो चुकी है, एक हो चुकी है, क्योंकि वहाँ पे काम करने का हक सबको है। एक नहीं कई मौत है, दिशा सैलान के बाद सुशांत सिंह राजपूत की मौत है, ये गुत्थी तो सुलझानी पड़ेगी ना। यहाँ कब तक इस तरह का, यहाँ पे जो इस गंदे नाले में होता है इसको कब तक बर्दाश्त करेंगे लोग? ये क्योंकि महाराष्ट्र सिर्फ आपका नहीं है, भारत का एक हिस्सा है। यहाँ इतना गलत कैसे होने दिया जा सकता है? इसलिए भारत की जनता की आवाज़ आज एकजुट होकर इस गंदगी के खिलाफ आवाज़ उठा रही है। और ये आवाज़ जब तक न्याय पे नहीं पहुंच जाते तब तक ये चुप नहीं होगी। आप बुलडोजर चढ़ाओ, आप कुछ ऊपर वाला देख रहा है, आपने इसके घर पे बुलडोजर चढ़ाया ना, वही तुम्हारे गुरूर को तोड़ेगी, ये तुम याद रखना। नमस्कार। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आने वाली वीडियोज़ की जानकारी मिलती रहे इसके लिए घंटी आइकन प्रेस करें।